ठीक है। सतनाम सत साहिब गुरुजी। सतनाम साहिब जी। गुरुजी, सत्संग सुनना बड़ी उच्च अवस्था बताई गई है। जी सत्संग सबको नहीं मिलता, जी। तो गुरुजी सत्संग किन जीवों को मिलता है, समझाने की कृपा करें। सत्संग सुनना बहुत उच्च बात बताई गई है। देखो पुण्यात्माओं, जब तक हमारे कान ठीक हैं तब तक हम कुछ ना कुछ सुनते तो रहते ही हैं, सुनेंगे। लेकिन एक सत्संग सुनना ये सबसे उच्च या बड़ी बात बताई है। इसलिए है कि ये सभी को सुनने के लिए नसीब नहीं होता। यदि ये उच्च चीज है, क्योंकि सबसे उच्च क्या, उच्चतम, उच्च, उच्चतर और उच्चतम, सुपरलेटिव डिग्री, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। तो सबसे उच्चतम है सत्संग सुनना। सत्संग सबसे उच्चतम है तो उसको सुनना भी सबसे उच्चतम है, और उसको सुनने वाले भी सबसे उच्चतम होंगे, है ना। क्यों कि उच्चतम चीज के लिए उसकी पात्रता भी चाहिए। नीच प्राणी पा नहीं सकता उत्तम फल का भोग, बैसाख दाख लगे होवे काग कंठ रोग। उस समय जब दाख लगते हैं, बैसाख के माह में, चैत्र के बाद क्या आता है, बैसाख आता है, और उस समय दाख लगते हैं। दाख समझते हो ना, दाख, द्राक्ष, ये अंगूर। उस समय कहते हैं कि कौवे के कंठ में एक गांठ हो जाती है, कंठ रोग, तो वो अंगूर नहीं खा सकता। ठीक है जी। इस प्रकार सत्संग का आनंद लाभ हर एक व्यक्ति नहीं उठा सकता। यदि हर एक व्यक्ति उठा ले तो तमाम प्रकार की जो नफरत है, जो झगड़े हैं, सब क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। क्योंकि सबको ज्ञान हो जाए कि ये कुछ नहीं है, ये यहीं से हमने लिया है, यहीं हमें छोड़ना पड़ेगा। साथ जाने वाली चीज नहीं है सत्संग, तो साथ जाने वाली चीज है। सत्संग तो शाश्वत है, लेकिन हमने उसका साथ छोड़ दिया। सत्संग ने हमें नहीं छोड़ा, हमने सत्संग को छोड़ दिया। सूर्य है, धूप निकल रही है, सामने है सूर्य। कोई व्यक्ति अंदर कमरे में बंद हो जाए या पीठ फेर के बैठ जाए, कह दे सूर्य तो नहीं है, तो उसमें सूर्य का दोष है क्या? सूर्य का कोई दोष नहीं है। दोष किसका है? उस पात्र का, जो वह कह रहा है। अंगूर तो खट्टे नहीं थे, लेकिन उस कहानी में लोमड़ी क्या कह रही है, अंगूर क्या है, खट्टे। द ग्रेप्स आर श्योर, अंगूर खट्टे हैं। जबकि अंगूर खट्टे जब कह सकती थी वो, जब उसने उसको चख करके देखा हो। वो तो पहुंची ही नहीं वहां तक। जो अंगूरों की लोमड़ी की कहानी पहले पढ़ते थे, सभी पढ़ते हैं स्कूलों में बच्चे, बूढ़ी माता बहनों को नहीं पता तो वो सुन लें। उसमें यही तो कहानी थी कि एक लोमड़ी थी, वो लोमड़ी अंगूर खाना चाहती थी, अच्छे अंगूर लगे हुए थे लताओं के, बेलों के, उसको मन ललचाया, मुंह में पानी आया और वो गई। अब गई तो उसकी जो उछल कूद थी, जो जंपिंग थी, छलांग, वो वहाँ तक नहीं लगा सके, नहीं पहुँच सकी। वो परेशान हो गई। वो परेशान होकर के वापस मुड़ी चलने लगी तो एक वो देख रहा था, दूसरा उसी के स्टाफ का गिद्ध था। उसने कहा कि मौसी क्या बात हुई, अंगूर क्यों नहीं खाए? उसने कहा खाऊं कैसे, अंगूर क्या थे, खट्टे थे, अब पूछ पाई नहीं।
और कह दिया अंगूर क्या थे, खट्टे थे। ऐसे आप तो रोज देखते हो ना, बहुत से आदमी आज तक इस गेट के अंदर नहीं आए। आज तक उन लोगों ने हमारे दर्शन नहीं किए, इस गेट के अंदर नहीं आए, लेकिन निंदा बुराई रोज करते। बोलो नहीं करते क्या? उनको मालूम ही नहीं कि सत्य क्या है, सत्य क्या है, सच्चाई है ना ये। बस तो ये तो चला रहा है, यही हो रहा है और यही होता रहेगा, क्योंकि सृष्टि की इस प्रकार की ही रचना है, डिमांड है, उसके अनुसार चल रहा है। तो सत्संग सबसे उच्चतम चीज है, भवसागर से पार तारने वाली है, सद्विचार लाती है, सुधार लाती है, निखार लाती है, हर प्रकार से जीव का उद्धार करती है। तो सत्संग यदि ऐसी चीज है या ऐसा है तो वह भाग्यशालियों के लिए है। वे लोग परम भाग्यशाली हैं जिनको क्या मिला है, सत्संग मिला है। समझ गए इस बात को? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये कोई एक शास्त्र की कहानी नहीं, एक शास्त्र में इसकी महिमा नहीं है। सब जगह सत्संग की महिमा है तो उसके साथ साथ सत्संगियों की भी महिमा है, क्योंकि इतनी अच्छी चीज को प्राप्त करने के लिए अच्छा व्यक्ति तो होना चाहिए। एक महापुरुष से पूछा गया कि आज ये रामकृष्ण, ये परमहंस, ये महापुरुष क्यों नहीं आ रहे? तो पता उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि उन महापुरुषों को गर्भ में आने के लिए, जन्म लेने के लिए ऐसी माताओं का गर्भ भी चाहिए। ऐसी माताओं का क्या चाहिए? गर्भ भी होना चाहिए। ऐसे कोई संत कहीं अवतरित थोड़ी हो जाता है, या ऐसे कोई संत बातों से थोड़ी बन जाता है। पीछे का भी वो किया हुआ होता है और आगे आकर के खुद भी करता है कर्म, दूसरों से भी सत्संग का कर्म करवाता है। इसलिए इस प्रश्न के उत्तर में कितना भी कहा जाए वह भी क्या है, थोड़ा है। कि सत्संग की महिमा अनंत अपार है तो सत्संगियों की महिमा भी अनंत अपार है। सत्संग भाग्यशालियों को मिलता है, परम भाग्यशालियों को मिलता है। सत्संग मिलना बड़ी बात है, सत्संग मिलना पूर्वला भाग है, ये समझो। इसीलिए सत्संग उन महान आत्माओं को प्राप्त होता है। सतनाम सत्संग।